Hello students, so today we are going to solve the exercise 5.2 from the chapter Understanding Elementary Shapes. Okay, so in this exercise we will be doing questions related to the revolution. So what is revolution? We will learn this first. So as you know, the revolution of earth, you have studied in science or geography that अर्थ का रेवोल्यूशन क्या होता है कि वो एक पूरे 365 डेज में जितना सन के अराउंड 365 डेज में चक्कर लगाती है, यानी कि वो अपनी जगह से 365 डेज में वापस घूम के अपनी जगह पे आ जाती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन. ओके, सिमिलरली जैसे आपके पास क्लॉक होगी घर में, सो आप क्लॉक को देखोगे तो क्लॉक के अगर ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9 को मान ले 12. ओके, सो अगर कोई हमारे पास मिनट हैंड है या आवर हैंड है, तो एक मिनट हैंड, अगर कोई मिनट हैंड है, ओके, तो वापस 60 सेकंड में घूम के अपनी जगह पे आ जाएगी. तो ये इसका मिनट का एक रेवोल्यूशन होगा. ओके, वन रेवोल्यूशन. यानी कि व्हाट इज रेवोल्यूशन? अ कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन. ओके, किसी भी चीज का कंप्लीट टर्न जो होता है वो रेवोल्यूशन कहलाता है. राइट, सो अभी आपको समझ में आ गया ये एक रेवोल्यूशन है. दैट मीन्स अगर कोई नीडल है वो अपनी जगह से वापस घूम के, ओके, एंड वापस अपनी जगह पे आ जाती है, तो ये उसने एक पाथ जो कंप्लीट किया है, ये उसका रेवोल्यूशन है. ओके, सो ये जो उसने पाथ को कंप्लीट किया है ये होगा 360 डिग्री. ओके, वी मेजर एंगल इन डिग्री. सो उसने कितना एंगल फॉर्म किया है? ये जो एक सर्कल फॉर्म करता है ये एक 360 डिग्री का सर्कल होगा. ओके, 360 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि घूम के वापस अपने ही जगह पे आना. राइट, सो दिस इज 360 डिग्री. और 360 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल, क्योंकि वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. ओके, सो कंप्लीट एंगल. फाइन. सिमिलरली, इफ इन अ वॉच, if this is a circle, okay, this is 12, 6, 3 and 9. So अगर हम वॉच को बनाएंगे तो वॉच में कितने पार्ट्स होंगे? वॉच में 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं. नाउ अगर कोई हमारे पास आवर हैंड है, ओके, और वो 12 पे है, राइट. नाउ वो 12 से घूम के 3 पे आ जाती है. ओके, तो इसने यहां पर कितना रेवोल्यूशन किया है? इसने यहां पे किया है 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि पूरे रेवोल्यूशन का केवल 4 पार्ट. ओके, सो दिस इज 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. सो 1/4 को हम और किस तरीके से देख सकते हैं? वी हैव 12 इक्वल पार्ट्स. ओके, सो जो ये हैंड है इसने मूव किया है 1, 2, 3 पार्ट को. ओके, सो 3 आउट ऑफ 12 पार्ट. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. ओके, फर्स्ट इज दिस. एंड सेकेंड हम कह सकते हैं दैट ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री एंगल. सो 90 डिग्री आउट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन कितने का होता है? 360 का. राइट, सो 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री. और इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये वापस हमें 1/4 देगा. यानी कि हम डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना रेवोल्यूशन ये नीडल कर रही है. ओके, सो यहां पर हमारे पास 12 to 3 मूव किया है तो 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन होगा. कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको बताया है. या तो हम इनको इक्वल पार्ट्स में देखें कि कितने पार्ट्स आउट ऑफ 12 कवर किए हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं. या तो फिर कितना एंगल आउट ऑफ 360 कवर किया है, तो 90 आउट ऑफ 360 कवर किया है, तो इससे भी 1/4 आ जाएगा. ओके, सिमिलरली इफ आई से दैट दिस इज द वॉच 12, 3, 6, 9,
Okay, and this is 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो अगर कोई नीडल हमारे पास 3 पे है, सपोज आवर हैंड है तो हमारे पास 3 पे है और वो 3 से मूव करके ओके यहाँ 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 मूव करके और वो 9 पे आ जाती है, राइट? यहाँ से इसने मूव किया 9 तक, तो इसने कितना रेवोल्यूशन किया है? इसने यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक रेवोल्यूशन किया है, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन कब बनता है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती है जब स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है. ओके, दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स ये 180 डिग्री होगा. स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री. नाउ हमें बताना है ये कितना रेवोल्यूशन कर रहा है. तो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है जब ये वापस अपनी जगह पे आता. ओके, नाउ हम देख सकते हैं ये हाफ रेवोल्यूशन कर रहा है. ओके, ये केवल यहां तक आया है. अभी इसको सेम इतना ही डिस्टेंस कवर करना है कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज हाफ रेवोल्यूशन. एक तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. सेकेंड, वी हैव 180 डिग्री कंप्लीटेड आउट ऑफ 360 डिग्री. सो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, 180 टू ज़ा 360, सो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन. ओके, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन. और सेकेंडली हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट तरीका तो ये है फाइंड आउट करने का. सेकेंड, हम देखेंगे कितने पार्ट्स इसने कवर किए हैं. सो 3 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई है, आप इसको करेक्ट कर सकते हो. मुझे बस आपको रेवोल्यूशन बताना है. ओके, सो दिस विल बी 6 7, ये 8 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 10 और ये 11 हो जाएगा. ओके, सो हमने कितना पार्ट कवर किया है? 1 2 3 4 5 6. सेकेंड मेथड है 6 पार्ट आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं? 12. सो 6 आउट ऑफ 12 कितना हो जाएगा? 6. इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स. सो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन. ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा रेवोल्यूशन है. ओके, और कौन सा रेवोल्यूशन कौन सा एंगल फॉर्म करता है, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज वी हैव, फर्स्ट क्वेश्चन इज what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? So I am taking only 3 parts of it. Rest you can do by following the same procedure as I am doing. Now question is asking that हमें फ्रैक्शन में बताना है कि क्लॉकवाइज कोई एक आवर हैंड मूव कर रही है. ओके, तो हमें बताना है कि 3 to 9 जब मूव करेगा तो कितना फ्रैक्शन रेवोल्यूशन होगा. फ्रैक्शन में हमें बताना है कि कितना रेवोल्यूशन हो गया. ओके, सो ए पार्ट लेते हैं 3 to 9. नाउ 3 to 9 है, सो लेट्स मेक अ क्लॉक. सो आपको ये क्लॉक अच्छे से बनानी है बाय यूजिंग कंपास. ओके, सो दिस इज जस्ट अ रफ फिगर. ओके, सो दिस इज द मिड पॉइंट. This is 12 6 3 9. Okay, 6 9. Now equal parts में हम इनको सेपरेट करेंगे. So this is 1, this is 2 3 4 5 7 8 10 11. Okay, now our hand है 3 पे है. सबसे पहले ये कह रहा है ये 3 पे है और ये 3 to 9 जा रहा है, तो यहां से इसने मूव किया और यहां पे. ओके, इसको आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो ताकि ये ज्यादा स्पेसिफिक दिखे. सो यहां से मूव किया यहां पे 9 to 3, तो हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन इसने रेवोल्यूट किया है. ओके, सो 3 से था तो वी कैन से इट इज मेकिंग 180 डिग्री, राइट? या तो हम इसको एंगल मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स. 6 आउट ऑफ कितना टोटल पार्ट्स हैं? 12. सो दिस इज 1/2. दैट मीन्स हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन. ओके,
टोटल रेवोल्यूशन में 12 पार्ट्स कवर कर रहे हैं. ओके, सेकेंडली हम बोल सकते हैं दैट एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड अपॉन 360. तो एंगल आपको कैसे मेजर करना है? एंगल आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है. ओके, सो कितना एंगल फॉर्म किया है? 180. ओके, 180 डिग्री अपॉन 360. सो दिस इज हाफ. 180 360 को 2 टाइम डिवाइड कर देगा, या फिर हम कर सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, 18 2 36. ओके, सो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन. सिमिलरली बी पार्ट करेंगे. सो 4 to 7 जा रहा है अभी. ओके, सो ड्रॉ क्लॉक हाफ. सो 12 6 3 6 9 and 12. These are 2 parts. 2. सो हमने इनको इक्वल पार्ट्स में सेपरेट कर दिया है. 6 7 8 10 and 11. नाउ 4 पे है अभी. ओके, सपोज ये आवर हमारे पास आवर हैंड 4 पे है. ओके, सो 4 से ये 7 तक हमारे पास रेवोल्यूट करता है. यहां से गया और यहां तक. ओके, सो यहां से यहां तक गया, तो हमें बताना है कि कितना रेवोल्यूशन इसने किया है. सो उसके लिए क्या करेंगे? या तो आप प्रोटेक्टर लो. ओके, और यहाँ पर इस एंगल को देखो कितना एंगल फॉर्म हुआ है. ओके, और या तो फिर आप क्या कर सकते हो? सिंपली जैसे हम करते आ रहे हैं, कितने पार्ट्स लिए? 1 2 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 12 पार्ट्स. ओके, सो ये हो जाएगा 3 4 12, 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. ओके, सी पार्ट इज 1 to 10 डिग्री. सो 1 to 10 डिग्री है. लेट्स फॉर्म अ क्लॉक. 12 3 9. 12 3 6 9. 2 parts and 2 parts. 1 2 4 5 7 8 10 11. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट 1 पे है. ओके, सो 1. नाउ 1 to 10 हमारे पास ये 1 to 10 जा रहा है. सो 1 पे थी आवर हैंड, तो यहां से इसने रेवोल्यूट किया है और घूम के ये आया यहाँ पे. ओके, सो हमें बताना है कि ये यहां से यहां तक जाने में कितना पार्ट कवर किया है. तो हम क्या करेंगे? या तो आप इसको एंगल चेक कर सकते हो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये वाला. ओके, और या तो फिर आप काउंट करो पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स आउट ऑफ 12. ओके, टोटल पार्ट्स 12 है. नाउ अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 3/4. ओके, सो 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. सो इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं क्वेश्चन फर्स्ट के. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Where will the hand of a clock stop if it first is start at 12 and make half of a revolution clockwise? Okay, so A part is हमें बताना है कि ये कहाँ पे स्टॉप करेगी. ओके, सो मेक अ क्लॉक 12 6 3 9. सो 12 यहाँ पर होता है, 3 होता है, 6 और 9. ओके, दीज आर इक्वल पार्ट्स. Now 1 2 4 5 7 8 10 11. Okay, now this is a midpoint. Start at 12. 12 से ये नीडल स्टार्ट हो रही है, या फिर आवर हैंड हम कह सकते हैं, ये 12 पे स्टार्ट हो रही है. एंड मेक हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन. सो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन है, दैट मीन्स हमें एंगल फाइंड आउट करना है. सो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, हाफ इंटू रेवोल्यूशन कितना होता है टोटल? 360 डिग्री. दैट मीन्स इट इज 2 से 360 को कैंसिल आउट करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. ओके, दैट मीन्स हमें इसका 180 डिग्री एंगल बनाना है. ओके, सो ये यहां से मूव करेगा 180 डिग्री बनाने के लिए यहां तक. ओके, ये ओके, सो ये यहां से यहां तक 180 डिग्री बनाएगा. आपको यहां पे प्रोटेक्टर रख के 180 डिग्री फॉर्म करना है. ओके, दैट मीन्स ये कहां पे मूव करेगी? वेयर विल बी द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप? तो ये कहां पे स्टॉप होगी? 6 पे. सो
hand of a clock will stop at 6. Okay. Similarly, B part, start at 2 and make one whole half of a revolution clockwise. Okay. ये भी याद रखना है, यहाँ से हमने 180 डिग्री फॉर्म किया था तो हम क्लॉकवाइज गए थे, हमें बोला था क्लॉकवाइज जाना है. ओके. सो क्लॉकवाइज यानी कि जैसे कि क्लॉक जाती है, यानी कि 12 1 2 3, नॉट 12 11 9. ये एंटी क्लॉक होगा, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट ये क्लॉकवाइज होगा. ओके. सो अगेन फॉर्म अ क्लॉक 12 6 3 9 12 1 2 4 5 7 8 10 11. Okay. Now this is a middle point. Starts at 2. So 2 से start कर रही है. Okay. And make 1/2. यानी कि हमें 1/2 इसको revolution करवाना है. Okay. So 1 whole 1/2 is equals to 2 1s are 2 plus 1 3/2. इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में लिख दिया है. नाउ 3/2 ऑफ द रेवोल्यूशन, तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू रेवोल्यूशन ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई, रेवोल्यूशन टोटल कितना होता है 360. सो दिस इज 3 इंटू 180, यह आ जाएगा 540. ओके. या फिर हम कह सकते 180 को हमें 3 बार बनाना है. ओके. सो 540 का एंगल तो प्रोट्रैक्टर से बनेगा नहीं, सो इसको हम छोड़ देते हैं. या तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इसको 180 बनाओ, अगेन 180 बनाओ एंड देन दोबारा से 180. ओके. तो ये बन जाएगा क्योंकि 3 टाइम 180 है. और या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. ये 1 प्लस हाफ है. ओके. यानी कि पूरा एक रेवोल्यूशन होगा. सो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 से जाएगा एंड अगेन 2 पे वापस. ओके. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट एंड अगेन हाफ पे जाना है. सो इसका हाफ कितना हो जाएगा? इसका हाफ जाएगा यहां तक. ओके. दैट मीन्स 8 पे. सो ये हमारे पास फॉर्म करेगा 1 रेवोल्यूशन प्लस हाफ रेवोल्यूशन. सो ये हो जाएगा 1 रेवोल्यूशन इज अगेन 2 एंड देन हाफ इज 8. सो हैंड ऑफ अ क्लॉक will stop at 8. Okay. So this is the question number 2. Now you can do all the 2 parts of this question by following the same method. Question number 3 we have, which direction will you face if you start facing A, east, and make half of a revolution clockwise? So इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि डायरेक्शन दिया है, हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, तो हम 4 डायरेक्शन बनाएंगे. ओके. सो ड्रॉ 2 lines like this. Okay. Now this is north, this is east, this is south and this is west. Okay. जैसे कि आपको पता होगा जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो जो ये ऊपर वाली डायरेक्शन है इसको हम नॉर्थ से शो करते हैं. ओके. एंड राइट हैंड को ईस्ट से एंड लेफ्ट हैंड को वेस्ट से, एंड दिस डाउनवर्ड्स फेसिंग इज साउथ. ओके. नाउ ए पार्ट इज ईस्ट. इफ यू आर स्टैंडिंग एट ईस्ट, ओके, सपोज आप इस डायरेक्शन में खड़े हो, ओके, एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो आपको हाफ ऑफ रेवोल्यूशन करना है क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज है तो राइट टू लेफ्ट जाना है. ओके. सो यहां से आप रेवोल्यूशन करोगे हाफ. अभी ये हाफ नहीं हुआ है, कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा जब ये वापस घूम के अपनी जगह आएगा. ओके. सो हाफ होगा कंप्लीट का हाफ. ओके. सो दिस इज द हाफ रेवोल्यूशन. फाइन. एंड इफ यू रेवोल्यूट हाफ देन यू विल बी फेसिंग वेस्ट. ओके. सो ए का हो जाएगा वेस्ट आंसर. ओके. नाउ बी पार्ट.
again draw a line like this, 2 lines, and then this is north, this is east, south and west. Okay, now B part is east, facing east. You are facing east. Okay, इस डायरेक्शन में हम फेस कर रहे हैं. And make 1.5 of a revolution clockwise. 1.5 है. ओके, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है एंड उसके साथ हाफ और रेवोल्यूशन हो रहा है. ओके, सो इफ यू आर फेसिंग ईस्ट देन यू विल मेक कंप्लीट रेवोल्यूशन फर्स्ट. दिस इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन. ओके, you have taken a complete turn. Okay, now this is a complete. Now half, we need half more. Okay, so this is the half. So एक complete revolution हुआ वापस अपनी जगह पे. Then उसके बाद हमें हाफ और लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक. ओके, सो दिस इज a 1.5 of the revolution. So कहाँ पे ये फेस कर रहा है 1.5 revolution करके? ये अगेन हमें वेस्ट में फेस कर रहा है. ओके, सो आंसर होगा इन वेस्ट. ओके, सिमिलरली सी पार्ट, अगर आप वेस्ट में फेस कर रहे हो, लिखा है फेसिंग वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो अगेन मेक दीज 2 लाइन्स. सी. ओके, दिस इज नॉर्थ, this is east, south and west. Now it is saying that 3 or 4. तो 3 और 4 कितना होता है? तो अगर हम 3/4 of 360 फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 270 डिग्री. तो 270 डिग्री कहाँ पे होगा? वेस्ट में आप फेस कर रहे हो. ओके, यहाँ पर आप फेस कर रहे हो अभी, और आपको टर्न करना है 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? लेफ्ट से हमें राइट की ओर जाना है. ओके, नॉट यहाँ से यहाँ. सो एंटी क्लॉकवाइज जाना है. सो 270 डिग्री हमारे पास, हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे तो ये हमारे पास 180, एंड इसमें अगर हम 1/4 रेवोल्यूशन और करवाते हैं तो ये हमारे पास 270 आ जाता है. ओके, रिमेंबर अगर हम 3 पार्ट को कवर कर रहे हैं, ओके, आउट ऑफ 4, तो ये हमारे पास 270 डिग्री होता है. फाइन. सो दिस इज द 270 रेवोल्यूशन और 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. ओके, सो आप कहाँ पर फेस करोगे? दिस इज नॉर्थ. ओके, सो आप नॉर्थ में होगे. नाउ डी पार्ट, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन. अब आपको क्या है? आपको सिमिलरली एक ऐसे ही फिगर बनाना है. 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट शो करना है. और अब यहाँ पर हमें ढंग से देखना है. ठीक है, हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. सपोज दिस इज अ फिगर और हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन. और हमें फुल रेवोल्यूशन करना है तो क्या होगा? ये अपनी जगह पे आ जाएगा. लेकिन रिमेंबर इसमें 2 फिगर्स बनेंगे. कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक घूमेगा. ओके, सो फेस तो वो वापस अपनी जगह ही करेगा. ओके, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो वो साउथ में ही आएगा. बट you have to make 2 figures, one when it is moving towards clockwise and secondly when it is moving towards anti-clockwise. Okay, so it will face the same direction. Now question number 4 we have, what part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? So again same question है, आप कितना पार्ट रेवोल्यूट करोगे अगर आप साउथ में फेस कर रहे हो और टर्न करते हो क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. ओके, अभी हम क्या कर रहे थे? हमने रेवोल्यूशन करवाया और हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करी कि कौन सी डायरेक्शन में हम फेस कर रहे हैं. ओके, नाउ अभी हमें पास डायरेक्शन दिया है और हमें बताना है कि ये कितना रेवोल्यूशन करके इतना डायरेक्शन इसको मिला. ओके, सो फर्स्ट इज ईस्ट, फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. सो सेम हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एंड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, नाउ ईस्ट में आप फेस कर रहे हो, फेसिंग ईस्ट लिखा हुआ राइट, फेसिंग एंड देन यहां से स्टार्ट हो रहा है ईस्ट.
ईस्ट में फेस कर रहे हो यहाँ, एंड टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ओके। सो क्लॉकवाइज टर्न करके हम नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ओके। सो इसने रेवोल्यूशन कितना किया, ये, ओके। सो दिस इज द रेवोल्यूशन। अब हमें बताना है कि कितना रेवोल्यूशन हुआ है। सो ये हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं। और कितने पार्ट को कवर किया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। सो कितना रेवोल्यूशन होगा, 3/4, ओके। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, ओके। सो 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। सो बेस्ट तरीका होता है जब आपके पास पार्ट्स दिए हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने पार्ट्स कवर हो रहे हैं, वो आउट ऑफ टोटल पार्ट्स आप लिख लो, ओके। सो दिस इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, तो 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन हो रहा है, ओके। सिमिलरली व्हेन यू आर फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, ओके। सो अगेन ड्रॉ 2 लाइन्स, north, east, south, and this is west, B part, and this was A part. Facing south, okay, and turn clockwise to face east. तो ईस्ट तो ये भी है, साउथ के बगल में ईस्ट है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा क्योंकि हमारे जो घड़ी की सुइयां हैं वो इस डायरेक्शन में नहीं घूमती है, राइट। वो किस डायरेक्शन में घूमती है, इस डायरेक्शन में, ओके, यहां से इस तरफ। तो ये हो जाता है क्लॉकवाइज, जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके उल्टे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर आप यहां से इस तरफ जा रहे हो तो ये एंटी क्लॉक होगा। सो साउथ में है, क्लॉकवाइज बोला है तो हमें यहां से घूम के जाना पड़ेगा, और ये ईस्ट में, ओके। सो इधर, सो यहां से हमने रेवोल्यूट किया यहां तक। सो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, ओके। एंड सी पार्ट इज वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। आप फेसिंग वेस्ट है, ड्रॉ 2 लाइन्स, and this is north, this is east, south, and this is west, okay, C part. Now you are facing west, आप इधर फेस कर रहे हो, okay, and turn clockwise to face east, आपको clockwise जाना है और east में फेस करना है। so clockwise is from here to here, so यहां से गए और यहां पे। सो दिस इज द रेवोल्यूशन। तो कितना रेवोल्यूशन हुआ है, 1 2 आउट ऑफ 4, यानी कि 2 आउट ऑफ 4, और हम कह सकते हैं 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 ऑफ द रेवोल्यूशन, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड of a clock when it goes from 3 to 6. अब हमें नंबर ऑफ राइट एंगल्स बताने हैं कि कितने होंगे जब ये 3 to 6 जाएगी, ओके, क्लॉक। लेट्स मेक अ क्लॉक, ए पार्ट हम कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज अ रफ फिगर ऑफ क्लॉक, दिस इज 12 6 3 and 9 9 3 6 and 12, ओके। सो 3 पे हमारी आवर हैंड है, ओके। यहां से ये रेवोल्यूट करेगा 9 तक, ओके। दैट मीन्स यहां से यहां टर्न किया है, तो हमें बताना है कि कितने राइट एंगल होंगे इसमें, ओके। सो 1 राइट एंगल कितना होगा, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, तो जब हम 3 पार्ट्स को कवर करते थे तो वो एक राइट एंगल होता था, राइट। सो दिस इज फर्स्ट राइट एंगल, and then 1 2 3, this is second right angle. So 1 2 right angles, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, और secondly we know that this is forming 180 degree, और 180 degree में कितने right angle होते हैं, 2. So 2 right angles, okay. Now 2 to 8,
अब हमें फिर से क्लॉक बनानी है. दिस इज अ रफ डायग्राम. 12, 3, 6 and 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. नाउ 2 है, अभी 2 पे है. ओके, 2 से रेवोल्यूट करके जा रहा है 8 पे. नाउ ये आवर हैंड जो है वो 2 से 8 तक मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है. ओके, सो ये अगेन हमारे पास 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ओके, सो 180 में हमारे पास कितने राइट एंगल होते हैं? 2 राइट एंगल्स. ओके, ऐसे ही आपको राइट एंगल्स काउंट करने हैं और लिखने हैं. ओके, सपोज ये हमारे पास 270 डिग्री बना रहा होता है तो उसमें हमारे 3 राइट एंगल्स आते हैं. ओके, तो आप राइट एंगल को काउंट कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स कवर किए हैं आवर हैंड ने. दैट मीन्स इसमें 2 राइट एंगल आएंगे. ओके, 3 पार्ट्स मीन्स 1 राइट एंगल एंड 6 पार्ट्स मीन 2 राइट एंगल्स. ओके, सो इसी तरीके से आप काउंट करके लिख सकते हो. नाउ you have to do rest part by yourself. Sixth question is, how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? So make 2 lines like this and north, east, south and west. Okay, now you are facing south. आप यहाँ पे south की तरफ face कर रहे हो. Okay, एंड टर्न क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाना है टू वेस्ट. ओके, तो आपको वेस्ट जाना है यहां से यहां तक. ओके, सो हमें बताना है कि हमने कितने राइट एंगल को यहाँ पे कवर किया है. सो यहां से यहां तक ये सिर्फ एक राइट एंगल होता है. दैट मीन्स 1 राइट एंगल. ओके, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट. अगेन make 2 lines like this. Direction lines हम बनाएंगे. This is C part. Okay, this was A part. So this is north, east, south, west. Okay, now you are facing west. आप west में face कर रहे हो and turn to west. अब आप turn to west हो, यानी कि आप घूम के west पे आते हो, या फिर आप क्लॉकवाइज घूमो या तो आप एंटी क्लॉक घूमो. ओके, सपोज यू आर मूविंग क्लॉकवाइज. तो आपने कितने राइट एंगल कवर किए हैं? 1, 2, 3, 4 राइट एंगल्स. ओके, सो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी जाओगे तो भी आप 4 राइट एंगल्स कवर करोगे. तो आप इसके लिए 2 फिगर्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. दैट मीन्स यू आर कवरिंग 4 राइट एंगल्स. Okay, now question number 7 is, where will the hour hand of a clock stop if it starts? तो हमें बताना है कि जो हमारे पास आवर हैंड है वो कहाँ पे स्टॉप होगा अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल. अगर हम 6 पे हैं, ओके, और हम केवल एक राइट एंगल टर्न करते हैं. ओके, सो लेट्स मेक अ क्लॉक फर्स्ट. This is 12, 3, 6, 9. 2 parts here, 2 parts here, 2 parts here, and 2 parts here. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, now this is the midpoint and start from 6. 6 से start करना है. Suppose this is the hour hand. Okay, एंड ये एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है. तो राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म करेगा, यानी कि ये 3 पार्ट्स हमारे कवर करेगा. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. तो या तो ये रेवोल्यूशन करेगा राइट हैंड साइड. ओके, और फिर ये यहाँ पे जाएगा, और या तो फिर रेवोल्यूशन करेगा इधर और यहाँ पे बनाएगा. ओके, तो हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं. सो लेट्स टेक दिस. सो कितने राइट एंगल? एक राइट एंगल है. ओके, सो 1 राइट एंगल फ्रॉम 6. तो ये कहां पर होगा अभी क्लॉक में? ये 9 पे स्टॉप करेगा. तो स्टॉप्स एट 9 व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम
6 and turn through one right angle. Okay. Second B part आप खुद कर सकते हो. C part, again make a clock. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Now take this midpoint and from 10 and turns through 3 right angles. So आप 10 पे हो अभी. ओके. ये आवर हैंड है, ये 10 पे है और ये 3 राइट एंगल कवर कर रहा है, यानी कि 1, 2, 3. एक राइट एंगल हो गया. अगेन 1, 2, 3. दूसरा राइट एंगल हो गया. 1, 2, 3. तीसरा राइट एंगल हो गया. तो ये घूम के कहाँ पे आएगी? ये हमारे पास घूम के 7 पे आ जाएगा. ओके. सो आवर हैंड हमारे पास आ जाएगा स्टॉप्स एट 7. आप यहाँ पे रेवोल्यूशन भी बना सकते हो कि कहाँ से कहाँ की तरफ टर्न हुआ है. ओके. नाउ स्टॉप्स एट 7 व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम 10 and turn through 3 right angles. Okay. So this is the question number 7. Now you can do all the other parts by following the same procedure. So this was the exercise 5.2. You have to note all the questions in your notebook and do the rest of the question also. So I will see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.